प्रभु के प्यारी आत्माओं, आप सबको नमस्कार। हम सभी परमात्मा की प्रकृति के हिस्से हैं। परमात्मा की प्रकृति जो है पाताल से लेकर आकाश आसमान तक सारी जो है ये प्रकृति में ही आ गया है। सारी परमात्मा की प्रकृति है। इस प्रकृति के अंदर हम सभी जो है सबसे उत्तम माने गए हैं, सबसे ऊंचे माने गए और इस प्रकृति के रक्षक हमें माना गया है। परमात्मा ने हमें इस सृष्टि के रक्षक बनाकर भेजा है। जैसे गुरबाणी में आया है, अबर जोन तेरी पनिहारी, जितनी भी जुनियाँ है ये इस इंसान के वश में है। पनिहारी का मतलब होता है पानी भरने वाली, इसके आगे पानी भरने वाली। इसको ये झुका सकता है सभी जुनियों को। हाथी को भी बस में कर सकता है, शेर को भी बस में कर सकता है, चीते को भी बस में कर सकता है, सांपों को भी पिटारी में डाल देता है। जहरीली से जहरीली चीज़ों को ये इंसान के अंदर इतनी बुद्धि है, इतनी इसके अंदर समझ है कि सबको बस में कर लेता है। फिर इसके लिए बोला है कि अबर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती पे तेरी सिकदारी। इस धरती के ऊपर इस जो प्रकृति है इसके ऊपर तेरी सिकदारी। सिकदारी का मतलब है राज, तेरी राज और तेरे ही तेज है। तो जिसका राज होता है संभाल भी उसी ने करनी होती है, क्योंकि जो राजा होता है उसने पूरी, जैसे कि प्रधानमंत्री है किसी देश का, उसने उस देश की रक्षा उसी ने करनी है, उसी ने रक्षा का इंतज़ाम करना है, उसी ने सारा इंतज़ाम देखना है। इसी तरह से हम सारे इंसान जो है, जो इंसान की जोनी में आए हैं, औरत मर्द सभी हम मनुष्य जन्म में आ जाते हैं। ये जो प्रकृति के ये भी मनुष्य जन्म के दो हिस्से हैं, एक औरत एक मर्द। बराबर बराबर इनका काम है, बराबर इनकी सेवा दी हुई है परमात्मा ने। तो इस करके ये हमारी सबकी जिम्मेवारी कह लो, चाहे राज कह लो, और तीसरी ये सेवा कह लो। सेवा भी हम इसको कहते हैं। इस करके जितने दरख्त है इनकी संभाल, ये नदियां हैं इनकी संभाल, ये धरती है इसकी संभाल, ये सारी संभाल, जो पानी जो जैसे हम घरों में भी प्रयोग करते हैं, इस धरती के अंदर सीमित पानी है। जितना भी पानी है ये सीमित है और इसको हमने अपने शरीर के लिए सीमित प्रयोग करना है। जैसे कि एक इंसान को स्नान करने के लिए एक बाल्टी की ज़रूरत है, उससे बड़े आराम से ये स्नान कर सकता है। अगर वही इंसान 10 बाल्टी से स्नान करे तो फिर वो 9 बाल्टी जो वेस्ट उसने लगाई है। अब ऐसे ही सारे लोग करने लगे तो जो खर्चा हमारा 1 महीने में होना था वो 1 दिन में हमारा पानी ख़त्म हो गया। ऐसे ही अन्न है, अन्न को भी हमने बचाना है। अन्न के लिए भी जैसे हम वेस्ट कर देते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, किसी के काम नहीं आता। गरीब भूखे हैं बेचारे, उनके लिए अगर हम दे दें, पशु है घूमते हैं उनको भी ज़रूरत है खाने की, हम बांट कर खाएं, थोड़ा थोड़ा उनको भी दें अपने हिस्से में से, तो ये भी हमारी सेवा हो जाती है। सेवा कह लो, चाहे इसको अपना काम राज कह लो इन जोनियों के ऊपर। तो महापुरुषों ने कहा कि इसकी जिम्मेवारी हमारी पूरी है, दी हुई है उस परमेश्वर ने। वाणी के अंदर यही लिखा है कि इस धरती पे तेरी सिकदारी, तैने इसका देख रेख, इस धरती की देख रेख इंसान ने करनी है। अब सारी धरती की एक इंसान नहीं करेगा, जो उसके नज़दीक थोड़ा बहुत है, अलग अलग इंसान अपने तरीके से करे। जैसे अपना गांव है, गांव में कुछ बंदे इंसान को अपने गलियां आदिक और कुएँ आदिक, तालाब आदिक, इनकी सफाई, इधर इर्द गिर्द की सफाई का ध्यान रखे। एक ही आदमी ने सारे थोड़ा थोड़ा मिलकर करे तो बड़े आराम से, या एक दिन बाद लें। जैसे ये जो बातें हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बातें छुप गई है, ये ख़त्म हो गई है बातें सारी। ये प्रेम भी बढ़ता है इससे। जब हम इकट्ठे होकर कोई काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो इससे प्रेम बढ़ता है। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इसीलिए बनाए थे कि यहाँ बैठकर लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर फिर घर को चले जाते हैं। कभी वहाँ बैठकर हमने कोई मीटिंग की है कि हमारे गांव के अंदर गलियाँ गंदियाँ हैं? इसके लिए सरकार को कोसते हैं हम कि सरकार ही सारा काम करे।
चलो सरकार ने भी काम करना है, पर हमें भी थोड़ा थोड़ा जो सरकार से बिना हम कर सकते उसको हमें करना चाहिए। ये सेवा है। तो इस करके प्रभु प्रेमियों, सेवा का हमने ध्यान रखना प्रकृति की का। छोटे छोटे जानवर जो जैसे चिड़ियाँ हैं, जानवर है, थोड़ा सा पानी अपने कमरे के ऊपर रख दिया, क्योंकि पानी की बड़ी कमी आ गई है, तालाब खत्म हो गए हैं। आप देखो कुएं थे, कुएं बोरवेल बन गए, वहाँ कोई पानी का इंतजाम नहीं है, अब नालियों में पानी जाता है। अब जो पक्षी है, जो उनको नदियों में पानी मिलता था, वो खदान करके, ये सभी लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने वो खदान करके नदियों का पानी जो है बहुत नीचे चला गया, और उस पर से पत्थर उठाते हैं, रेत उठाते हैं, पानी और नीचे चले जाता है। हमारे देखते देखते, मेरे देखते देखते भी बहुत पानी जो है नीचे चले गया। जहाँ पानी 10 फुट पर निकलता था, अब वहाँ पर कोई 200 फुट पर पानी हो गया। समझ लो कि 190 फुट पानी जो है 10 फुट की बजाय 190 फुट और फालतू नीचे चला गया, हमारी पकड़ से दूर चला गया। हमारे अगर उसको निकालना हो हमें, तो इस पर कितना धन लगता है, चाहे गवर्नमेंट का लगा चाहे हमारा लगा। हमारा ही धन, गवर्नमेंट भी हमारी बनाई हुई है, और हमारे से टैक्स लेकर गवर्नमेंट जो है सब काम करती है। हम गवर्नमेंट को नहीं कोसें, हम अपना ध्यान रखें, जितना हमें ज़रूरत है उतना बनाएं। आज मकानों की होड़ लग गई है, इतने इतने बड़े मकान बना रखे हैं जितने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले बुजुर्ग जो है, मेरे देखने में आया कि पिछले बुजुर्ग छोटे से मकान में रह जाया करते थे, मिट्टी का मकान होता था कच्चा, उसमें बड़े आराम से रहते थे और बड़ी खुशी से रहते थे। तो आज के इंसान जो है बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े बंगले 10-10 मंजिल बनाते हैं, उस पर कितना मटीरियल लगता है। वो आखिरकार सारा प्रकृति का मटीरियल है। एक ही मकान के अंदर, एक ही बंगले के अंदर, कोठी के अंदर 4 नदियों का जो इकट्ठा करके मटीरियल लग जाता है, जो खदान करके। तो देखो फिर इतना खदान हो गया, इतनी बड़ी ये बिल्डिंगें बन गई, आखिर इससे कोई सुख तो, चलो दुनिया को काम मिल गया, काम तो मिल गया, इतना काम मिल गया, चलो ठीक है दुनिया के हिसाब से, पर ये कितना नुकसान कितना है प्रकृति का। वो जो दुख उठाना पड़ेगा प्रकृति का, जैसे पानी खत्म हो जाए धरती में से, बिजली कैसे बनेगी फिर। अब बिजली का हम सुख प्राप्त करते हैं, ये बिजली भी जो बनती है ये भी प्रकृति से के द्वारा ही, प्रकृति की देन है बिजली भी। बेशक बनाई इंसान ने है, पर बड़ी पानी से है। अगर पानी ना होता तो फास्ट में ये बिजली कैसे बन जाती। अगर डैम बने हैं, बांध बने हैं, बांध में पानी नहीं जाएगा तो बांध में पानी कहाँ से आएगा। वो बड़ा बनाने का क्या फ़ायदा, जितना मर्जी पैसा उस पर लगा दो, वो जो है बांध का कोई लाभ नहीं है। तब लाभ है जब हम प्रकृति की देख रेख करेंगे, पानी आता रहेगा, उसमें पानी भरता रहेगा, फिर इकट्ठा करके हमें थोड़ा थोड़ा करके बांट कर देते रहेंगे, देती रहती है जो सरकार है। कोई भी सरकार आ जाए वो अपना काम करती रहती है, पर लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा गलती जो है, हम सारे प्रकृति के अंदर रहने वाले पुरुषों की जो रहते हैं, हम समझदार भी है, पढ़े लिखे भी है। पढ़े लिखे भी जो है उस पढ़ाई को क्या करना जो सबके बारे में न सोचे। आगे जो हमारे बच्चे हैं, मान लो आज हमारे पास पानी आता है, 10 साल के बाद पानी की कमी हो जाए तो बच्चों को हम कहाँ से नहाएंगे, कहाँ से उनको कपड़े धोएंगे, तो पानी की कमी हो जाएगी। मेरे देखते देखते पानी की, अब भी मैं देखता हूँ सरकारी वर्करों को भी बहुत, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। अब कई बार ऐसा होता है कि वो वहाँ से इतना पानी छोड़ देते हैं, दिन रात नलकों में पानी चलता है, कोई देखता नहीं है। सो सबको ही मिलकर इस पानी की संभाल, बिजली की भी संभाल करनी चाहिए। जो ऐसे ही बिना मतलब से घरों में बिजली जलती रहती है, देखते नहीं है कि इसको बुझा दो, तो उसमें से भी बिजली अगर कम जलाएंगे तो बिजली बची रहेगी देश की, और किसी काम आएगी, हमारी फैक्ट्रियों के काम आएगी। तो इस करके प्यारे भारतवासियों, हमें प्रकृति की देख रेख जो है, प्रकृति के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे हम सोए हुए हैं गफलत में, जिसको लापरवाही कहते हैं, सभी सोए हुए हैं, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। पढ़े लिखे भी जो है, चलो हमारे ऊपर अफसर वगैरह भी जो है, वो भी जब हम लोग उनको आने नहीं देते, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो वो भी क्या करेंगे, थक के बैठ जाते हैं, कोई नहीं मानता। खुदान वालों के पीछे पीछे घूमते हैं, जो खुदान फिर नहीं हटते करने, छुप छुप कर लोग खुदान करते हैं। तो ये सीमित बना लो कि हमें कितने की ज़रूरत है। हर आदमी को अपनी ज़रूरत सीमित रखनी चाहिए। तो दूसरे ये है कि अब आज का ज़माना जो है नशों के अंदर डूबता जा रहा है। जो नशे हैं इतने बढ़ गए हैं,
हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं देते। हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं पिछले में भी कहा था कि मोटरसाइकिल लेकर सारा दिन बच्चे जो है घूमते रहते हैं। चलो वो घूमते हैं, कोई बात नहीं, जिसका लाइसेंस बना हुआ वो तो जा सकता है, पर जिनके नहीं लाइसेंस बनते हैं, बने हुए नहीं, 18 साल के भी नहीं हुए, हम लोग उनको बच्चों को प्यार प्यार में दे देते हैं और एक्सीडेंट वगैरह कितने होते हैं। बच्चे ज़्यादा करके हमारे नौजवान जो है उसके अंदर एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। तो इस करके हमें अपने बच्चों को बचाना है, इनका ध्यान रखना है। ध्यान एक ऐसी चीज़ है, ध्यान से बिना कोई काम नहीं होता। ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है। हर एक चीज़ जो है, हर एक काम ध्यान से होता है। जब हम कहते हैं सड़क पार करनी ध्यान से करनी है, कभी नहीं कहते भी आंखों से करनी है। देखना तो आंखों से है, ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान हर चीज़ को, जब हम कोई हमारा बच्चा जाता है कि कहीं जाना है, चंडीगढ़ वगैरह या कहीं देश से बाहर भी जाना, तब हम कहते हैं ध्यान से जाना। और कोई भी काम करना, हम किसी काम के लिए कहते हैं ध्यान से करना। ये ध्यान भी बहुत अच्छी चीज़ है। ध्यान से शांति भी मिलती है। एक तो है ध्यान से काम होता है, काम के लिए भी ध्यान जरूरी है। हम वैसे बचपन से ध्यान के आदी है, ध्यान के आदी है। ध्यान बहुत ही बड़ी चीज़ है और ध्यान से ही सारे काम होते हैं और शुभ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं जब ध्यान से काम करेंगे। और अब समय जो है बीतता जा रहा है, उम्र बीतती जा रही है। हम इसका अगर ऐसे ही लापरवाही से खोते जाएं तो टाइम तो निकल जाएगा। हम कहते हैं हम टाइम काट रहे हैं, ये नहीं कभी सोचा कि टाइम हमारे को काट रहा है। वक्त जो है हमारे को काटता जा रहा है। एक रोज दिन का हमारा जो एक दिन, हमारी उम्र जो है घटती जा रही है। कई बार बड़े खुशी होते हैं, लोग केक काटते हैं कि मेरा जन्मदिन है। ना सोचा, इंसान सोचता है, माँ सोचे सुत बड़ा होता है। माँ बड़ी खुश होती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, पर इतना के ना जानत है कि दिन दिन अवध घटता है। इतना कोई नहीं जानता कि दिन दिन करके, रात रात करके, श्वास श्वास करके, ये श्वास जो है, ये श्वासों से हमारा जीवन चल रहा है, श्वासों से शरीर चल रहा है। जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा? इस करके इन श्वासों के अंदर हमने एक तो संसार के अंदर ध्यान के साथ रहना है और हिसाब से बरतना है। कोई चीज़ बरतनी है, हमने कितनी देर बरतनी है? 100 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी है। मैंने पहले भी बोला इस चीज़ को। फिर तो अपना अंदाज़ा लगा लो कि कितना का हमें चाहिए, उसके बाद समय निकालो कि जब तक ज़िंदगी है फुर्सत नहीं मिलेगी काम से। कुछ ऐसा भी समय निकालो, प्रीत करो भगवान से। क्योंकि ऐसा भी समय निकालना चाहिए कि प्रभु की तरफ भी थोड़ा ध्यान, रोज़ रोज़ हमें प्रभु का ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि है तो हम प्रभु की अंश है। सब जानते हैं, ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है वे प्रभु की अंश है, लेकिन प्रभु के हवाले हम कितने के हैं? प्रभु के हवाले हम कितने के हैं? हमारे अंदर कितना प्रभु बसता है, कितना का दूसरा कोई नज़र कर सकता है कि इसके अंदर प्रभु है? इस करके प्यारे बहनों भाइयों, अपने अंदर ध्यान दो, अपने इर्द गिर्द ध्यान दो, अपने बाहर ध्यान दो, इस प्रकृति का ध्यान दो। ये हमारी ही प्रकृति है, सबकी परमात्मा ने हमारे लिए बना रखी है। हम ना सोचे कि सरकार इसकी जिम्मेवार है, हम भी इसकी जिम्मेवार है। जैसे हम कोई दरख्त है लगा हुआ, हरा भरा दरख्त हम काट देते हैं, चाहे छोटी सी ज़रूरत है उसके लिए बड़ी टहनी बड़ा पेड़ काट देंगे छोटी ज़रूरत के लिए। तो जो हमारा छोटे काम से काम सर जाता है तो खड़ा रहने दो उसको। हवा से बिना हम कैसे जिएंगे? मैं अभी बोला श्वास कितना कीमती है। श्वास को आने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन को दरख्तों की ज़रूरत है, पेड़ों की ज़रूरत है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे धरती पर, हम काट देंगे सभी को। लोग क्या करते हैं, चोरियां करके जंगल में से काट कर पैसे कमाते, धन कमाते हैं। धन कमाने के तो और बहुत तरीके हैं, मजदूरी करो। आज का बच्चा जो खेती नहीं करता, खेती खाली पड़ी रहती है घरों जिम्मेदारों की। कई जिम्मेदारों के बच्चे लड़के जो है खेती नहीं करते, खेती में नहीं जाते। तो खेती खाली रहेगी तो खेती तो फिर कहाँ से होगा? अनाज कहाँ से होगा? उनको बचपन से ही काम में लगाओ, आप भी करो और खेतों में काम करो। खेतों में से गुजारा बड़े आराम से हो सकता है। सब्जी लगाओ, जो फसल लगाओ, फलदार दरख्त लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा देखो पानी, जिसमें कम पानी लगे ऐसी फसलें भी तैयार करनी चाहिए। जैसे दालें हो गई, इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब इंसान क्या करता है, धान लगाता है जिसमें ज़्यादा पानी लगेगा और टाइम नहीं लगता इंसान का।
वो कहता है कि मैं बस 2-4 बार पानी लगाया, 10 बार, और फसल आ गई, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। पैसे तो ज़्यादा मिल जाएंगे पर लेकिन पानी कितना खर्च हो जाएगा। इस करके जो हमारे पीछे 40 साल पहले, 30 साल पहले की बात है, लोग यहाँ सिंचाई के बहुत कम साधन थे, तो लोग बीजते थे, मक्की बीजते थे, चने बीजते थे और बाजरा बीजते थे। ये मोटे अनाज जो बीज कर लोग पैसा भी कमा लेते थे, मूंगफली होती थी। तो अब वो जो फसलें हैं उसको छोड़कर गेहूं और धान लगाकर जो है जल्दी अपना काम, अब देखो तेल कितना महंगा है, तेल के लिए तेल की चीज़ें भी बीजी जा सकती है, ज़िमींदारों के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। इस करके मेरा आप सभी से ये बेनती है, प्रार्थना है कि प्रकृति का ध्यान दें। तो ये इन बातों से जो मैंने बातें कही है, तो मैं इतना समझदार तो नहीं हूँ, इतना नहीं समझना कि बहुत मैंने आपको उपदेश दिया है, कि प्रार्थना के तौर पर मैंने आप सबको कहा है। तो अब इतने में धन 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 परमेश्वर। ओम तत्सत। श्री बस।